हेलो एवरीवन, रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज़ में मैं दिवाकर भगत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर जीरो किया था। पिछले क्लास में लेक्चर जीरो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उस क्वेश्चन पे बेस्ड उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। द फर्स्ट स्लाइड इज हियर। इफ x प्लस टू कॉमा 3x प्लस 4x प्लस 1 आर इन ए पी, किसमें दिया हुआ तीन टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? x प्लस टू फर्स्ट टर्म है, 3x सेकेंड टर्म है और 4x प्लस 1 ये क्या है? थर्ड टर्म। तीन टर्म दिया हुआ है, कह रहा है कि ये ए पी में है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चूंकि ए पी में है तो हम ऐसे ले सकते हैं 3x माइनस एक्स प्लस टू। देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये किसके बराबर हो रहा? कॉमन डिफरेंस के बराबर। ठीक है, डी बराबर यही होगा। और ये कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा? 4x प्लस 1 माइनस 3x, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दिस मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि ए पी में है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3x माइनस एक्स माइनस टू। ओके, दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है इसे। तो 3x माइनस एक्स क्या हो गया? 2x माइनस टू। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 3x क्या हो गया? x प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे 2x और x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो ये हो गया x बराबर 3। तो ये क्या हो गया? x बराबर 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया x का मान कितना होगा? 3। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो सीरीज बनेगा, जो सीक्वेंस बनेगा हमारा, वो क्या होगा? 3 प्लस 2 डेट इज 5। ठीक है, और 3 इंटू 3 डेट इज 9। और ये हो गया कितना? 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13। राइट, अब देखिए ये सीरीज बनेगा। हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे क्या ये एपी में है, तो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 5 क्या है? 4 है। और इसके डिफरेंस में 13 माइनस 9 ये भी 4 हो गया। तो चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी में होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहाँ से हम d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 4। तो इस तरह से डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एपी, एक एपी है मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, द फर्स्ट टर्म इज ए। तो ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है। द लास्ट टर्म इज 29। तो लास्ट टर्म को किस चीज से डिनोट करते हैं? एल से। एल है कितना? 29। और सम दे रखा है एस इज इक्वल टू 155। ये तीन इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, एंड फाइंड द डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस। डी कह रहा है फाइंड करने के लिए, डी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कि लास्ट टर्म हमारे पास जो गिवन है वो है 29। तो फॉर्मूला है लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? n है, तो n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो l कितना है यहाँ पे? l है 29। a कितना दे रखा है? 2 प्लस n कितना है? n हो गया, हमें निकालना है। n हमें पता नहीं कितना है, तो n माइनस 1 इंटू डी भी पता नहीं है। ये चीज़ हो गया। अब सम हमारे पास कितना है? s बराबर n बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से s की वैल्यू कितनी है? 155। तो यहाँ पे हम लोग 155 लिख डालेंगे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर मल्टीप्लाई में 2 कर डालेंगे। ठीक है, अब ये हो गया n। अब इस l 2a को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए यहाँ से हम लोग 2a लिख सकते हैं। 2a को ऐसे 2a लिख दिया, a की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे बाद में। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 माइनस 2 डेट इज 27। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 27। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 3, मतलब 310 ये हो गया। इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। तो ये 4 प्लस 7 27 डेट इज 31। तो यहाँ से मोटा मोटी n इज इक्वल टू 10 बार में ये कट जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने आ गए? 10।
अब जैसे ही 10 आ गया तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हम n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, तो 29 दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू डी। अब ये सिंपल सा इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं हम, 9d बराबर क्या हो जाएगा, 29 माइनस 2 दैट इज 27, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 9 दैट इज 3। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा इस क्वेश्चन में वो डी का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला का यूज़ करके और बेसिक नोटेशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 100। अब देखिए ऐसे 15 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 100, और किस में है ये, एपी में, ये ध्यान रखना है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना देखा है, डी, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 5। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, हमें क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में लेक्चर 1 में ड्राइव किया था। और यहाँ पे S15 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस एन की जगह 15, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, n की जगह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 2a का वैल्यू हमें फाइंड करना था, 2 इंटू ए प्लस n कितना है 15, तो 15 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 14 इंटू डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, ओके, डाल दिया। और S15 कितना है हमारे पास 100, ओके। अब 100 मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 15, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 70। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे s इज इक्वल टू 600 है, तो यहाँ पे हम लोग 600 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 600। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 40, राइट, 40 और में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज 80। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई माइनस 70, 80 माइनस 70, और ये क्या हो गया 80 माइनस 70 इज 10। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 5। तो फर्स्ट टर्म जो हमें निकालना था वो a की वैल्यू क्या होगी 5। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सीबीएसई टाइप के एग्जामिनेशन में या जो लो लेवल का इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है तो वो उसमें पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बाई यूजिंग डिफिनेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या रहा है ये क्वेश्चन, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 18। तो टी थर्ड दे रखा है कितना 18, ओके, एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ टर्म इज 30। टी 7 दे रखा है कितना 30, ओके। फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म, राइट। तो किसका वैल्यू निकालना है, S17 का। तो S17 का निकालने के लिए हमारे पास 17 डिवाइड बाई 2 n बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये कुछ फॉर्मूला होगा। तो ये हो गया 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस 16d। तो S17 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, और a और d कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tn बराबर, देखिए ध्यान से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो t3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम t3 लिखना चाहें तो 18 इज इक्वल टू a का वैल्यू, a की वैल्यू a होगी प्लस 3 माइनस 1 डेट इज 2 इंटू डी। और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा t7 कितना है 30 की जगह हम क्या लिखेंगे a प्लस 6d। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर घटाते हैं तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 6d में से 2d जाएगा तो कितना बनेगा 4d बराबर कितना होगा 30 माइनस 18 डेट इज 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो d की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 को यूज़ कर लेंगे। तो 30 इस 6d को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6d, और d की वैल्यू कितनी है 3। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 18,
दिस इज इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 12 यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग फाइंड कर लिए ए की वैल्यू भी और डी की वैल्यू। अब इसे यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 17 डिवाइड बाई 2 इंटू ए इज 12, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस डी इज कितना है 3, तो ये हो जाएगा 48। अब इसको ऐड अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दिस इज 2 और ये हो जाएगा हमारा 7, राइट। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। अब 36 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा 612। तो 612 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इट इज द सम ऑफ 17 टर्म क्या हो जाएगा 612। तो इजी क्वेश्चन था ये, सिंपली बेस्ड ऑन डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। और हाँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया जा रहा है उस क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन आप अब टेक्स्ट बुक में सर्च कीजिए या जो भी कोई भी रेफरेंस बुक है सर्च कीजिए और अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ये बन जाएगा इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सम ऑफ 3 टर्म इन एपी इज 27। तो 3 टर्म है एपी में, मान लेते हैं ए बी सी एपी में है और तीनों टर्म का जोड़ दे रखा है, ठीक है। ये कितना है 27, राइट। एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 और a इंटू बी इंटू बी इंटू सी, इसकी वैल्यू कितनी है 504। तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेक्चर 1 में एक स्लाइड था एन इम्पॉर्टेंट सजेशन, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी 3 नंबर एपी में लेना है तो हम वो उसे कैसे लेंगे। ए की जगह हम अल्फ़ा माइनस बीटा मानेंगे, बी के जगह हम अल्फ़ा मानेंगे और सी के जगह हम अल्फ़ा प्लस बीटा मानेंगे। ऐसा क्यों मानेंगे? ऐसा इसलिए मानेंगे कि अगर हम इस तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो बीटा वाला पार्ट कट जाएगा। तो मान लेते हैं एक नंबर अल्फ़ा माइनस बीटा है, दूसरा नंबर अल्फ़ा है, तीसरा नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए सभी नंबरों के करस्पॉन्डिंग डिफरेंस कितना है। जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो प्लस बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा। डिफरेंस कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। तो अब इस तीनों का सम दे रखा है, कितना है 27। तो अब हम इसे ऐड करेंगे तो बीटा और बीटा कट जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 27। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास आ गया 9। क्लियर। अब क्या कह रहा है, उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 504, राइट। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या निकाला 9। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाई अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 9। अब इसको कैंसिल कर दें, कैंसिल करने पे क्या हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, 9 6 है, ये 56 आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 56। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 56, राइट। अब अल्फ़ा का मान फिर से यहाँ पुट कर दे 9, तो कितना आ गया 81 माइनस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब यहाँ से बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं 81 माइनस 56। तो ये हो गया 11 में से 6 गया 5, क्लियर। और 11 में से 6 गया 5, तो ये कितना हो गया 25। घटाएंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, बीटा का वैल्यू 2 वैल्यू आ गया, एक तो प्लस 5 और माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले लेते थोड़ा सा स्पेस। अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया मेरा 9 और बीटा का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 5। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा माइनस बीटा अगर प्लस लेंगे, कह रहा है फाइंड देम, नंबर फाइंड करना है, तो नंबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यही नंबर था। अब हम बीटा का जगह प्लस 5 लेते हैं, प्लस 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, ये 9 और ये क्या हो जाएगा 9 5 14, ठीक है। जब बीटा बराबर हम लिए प्लस 5, अब जब बीटा बराबर हम लेंगे माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 14 9 और 4, ठीक है। तो ये दोनों सीक्वेंस जो है, ये दोनों नंबर जो सीक्वेंस होगा वो एपी होगा और दोनों आंसर करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि दोनों आंसर हमारे दिए हुए क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से अगर हमें 3 नंबर अगर एपी में लेना तो कैसे लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला तो ये।
दूसरा, आपको अलजेब्रा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आना चाहिए और इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया जाता है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है और इसको करते हैं यहाँ पे। द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एंड ap आर रिस्पेक्टिवली x, y एंड z। ठीक है, तो tp दे रखा है, tp का वैल्यू कितना दे रखा है x, ठीक है, tq ये दे रखा है y और tr ये दे रखा है z, x y z का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, चूंकि tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो a मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, d मान लेते हैं सेकेंड टर्म इसी ap का, तो सभी के लिए सेम होगा। तो x क्या हो जाएगा हमारा a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, y क्या हो जाएगा a प्लस x की जगह यहाँ पे हम क्या डालेंगे p, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा q माइनस 1 इंटू डी, और z क्या हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब हमें q माइनस आर प्लस y इंटू आर माइनस पी प्लस z इंटू पी माइनस क्यू ये निकालना है ना। तो सबसे पहले हम q माइनस आर निकालते हैं। तो q किस में है, सेकेंड टर्म में है और r इस टर्म में, ठीक है। तो अब देखिए y माइनस a अगर कर दिया सेकेंड टर्म में तो ये हो गया कितना q माइनस 1 इंटू डी, ध्यान से देखेंगे, ओके, ये हो गया y माइनस a। अब इसी को फर्दर लिख सकते हैं y माइनस a डिवाइड बाई डी, दिस इज q माइनस 1, और इसी को लिख सकते हैं y माइनस a डिवाइड बाई डी प्लस 1, दिस इज इक्वल टू q। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y माइनस a राइट प्लस d डिवाइड बाई d, दिस इज q, ओके, ये q की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमें क्या निकालना है r, तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में देखेंगे z माइनस a प्लस d, सेम चीज जाएगा डिवाइड बाई d r की जगह, और उसके बाद हमें क्या निकालना है हमने क्या निकालना है q निकाल लिया, r निकाल लिया और p निकालना है। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे x राइट माइनस a प्लस d ओवर d। अब इस तीनों को इसमें पुट करना है, q माइनस आर आप निकालिए यहाँ से, q माइनस आर करके उससे x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y मल्टीप्लाई बाई आर माइनस पी करेंगे। हमारे पास q और p का वैल्यू है तो LHS लेंगे ये वाला पार्ट, जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये आपका होमवर्क के लिए, इसके बाद तो आप इसे होमवर्क में करके इसका आंसर निकालिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए गुड डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर सकते हैं। जय हिंद।